जय श्री राम दोस्तों, आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करने वाले हैं हमारे आर्ट नंबर 3 आर्ट नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आपको अच्छी समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो ये आर्ट नंबर 3 और आर्ट नंबर 4 का हम लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे स्टार्ट आर्ट नंबर 5 आर्ट नंबर 6। इसका तो एक ही क्वेश्चन है, आर्ट नंबर 5 आर्ट नंबर 6 का। हो सकता है एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाए। और उसके बाद हम करेंगे आर्ट नंबर 7। इस चैप्टर में हमारे पास 10 आर्ट है, जैसे ही 10 आर्ट कंप्लीट ये चैप्टर कंप्लीट, तो ज़्यादा वीडियोज़ नहीं बनेगी अब आगे। ठीक है, और एक और बात, अगर आप वीडियो से ही देखते ना, मतलब ये जो वीडियोज़ मैं बना रहा हूँ इन्हीं से ही पढ़ते हैं, तो आप समझो कि आपको बुक छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे ले लेता हूँ। ठीक है ना, कुछ जाते जो छूट जाते हैं, बट टॉपिक वाइज ना आपका कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा। तो आप ऐसे समझो कि एग्ज़ाम के लिए आप पूरा प्रिपेयर 99% प्रिपेयर होके जाओगे वीडियोज़ से ही, बुक छोड़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, अब हमारे को क्या है, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। सॉल्व करने से पहले एक और बात मैं बोलना चाहता हूँ। वीडियो के लास्ट में हम कुछ और भागवती की चर्चा करेंगे, उसको भी ज़रूर सुन के जाना ताकि आपका माइंड ना रिफ़्रेश हो जाए। ठीक है, तो हम इसको सॉल्यूशन निकालते हैं, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको सॉल्व करना है। क्या दिया है, एक्स इक्वल टू वाई प्लस पी का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है, एक्स दिया है, यहाँ पे वाई दिया है, ये हमारे पास। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट करते हैं हम सबसे पहले। तो पहले तो इक्वेशन लिख लेते हैं, एक्स इक्वल टू वाई प्लस पी का स्क्वायर। किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो क्या हो जाएगा, डी एक्स ओवर डी वाई इज इक्वल्स टू, वाई के रिस्पेक्ट में वाई की डिफ्रेंशिएशन होती है 1 प्लस 2p करली पी बाय करली वाई। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, पी नहीं है, ये 1/p है। ठीक है, ध्यान से देखना इसको, मैंने मजाक किया, बट ये 1/p है। तो 1/p, ये प्लस का 1 पर जाके जाएगा माइनस का 1 इज इक्वल्स टू 2p करली पी बाय करली वाई। क्या होता है ना, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है, 2017-2018 में आया है, क्यों है, इसके लिए। यहाँ पे बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि ये उल्टा है लिखा हुआ, पी तो है पर 1/p है ये, यहाँ ध्यान नहीं रहता है क्वेश्चन करते समय। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये क्या है, 1/p है। ठीक है, तो अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। क्या हो जाएगा, 1 माइनस पी डिवाइडेड बाई पी इज इक्वल्स टू 2p करली पी बाय करली वाई। अब आपको पता है पी और वाई वाली टर्म बची है, सेपरेटिंग दी वेरिएबल हम कर लेंगे। उसको क्या करना है, सेपरेट दी वेरिएबल्स। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, अच्छा जी, तो हमें क्या करते, इस p वाली टर्म को इधर भेज देते, इसको इधर भेज देते, y को इधर भेजेंगे। तो क्या हो जाएगा, डी वाई इज इक्वल्स टू 2p का स्क्वायर, ये p इधर चल जाएगा तो p का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस पी डी पी। नाउ अब हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते, तो इंटीग्रेट कर लेंगे। क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 2, और इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाती है, देखो यहाँ पे p का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस पी डी पी। अब यहाँ पे ये है हमारे पास इम्प्रॉपर फंक्शन, इसकी पावर है बड़ी, इसकी पावर है छोटी, तो इस केस में हम सीधा डिवाइड कर देते हैं। इसको मैं अलग से डिवाइड करके दिखाता हूँ। क्या है हमारे पास, p का स्क्वायर है और 1 माइनस पी है। हाँ, तो इसको डिवाइड करते हैं, p से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, p से नहीं, माइनस p से मल्टीप्लाई करेंगे। ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस पी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस इधर है तो नीचे साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, और ये माइनस पी जब इसके साथ जाएगा तो हो जाएगा माइनस का पी, ये कटा और यहाँ पे हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो ये हो जाएगा पी। तो हमारे पास साइकिल इस तरह से चलता है, तो हम इसको लिखते हैं माइनस पी ये वाला प्लस ये चीज़ डिवाइड में 1 माइनस पी। तो अब हम इसको किस तरह से लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे, माइनस पी प्लस, लिख लेते हैं, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 बाहर है, इंटीग्रेशन में क्या आ जाएगा, माइनस पी प्लस पी ओवर 1 माइनस पी, और यहाँ आ जाएगा डी पी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो ये बहुत सिंपल है, इसके इंटीग्रेशन तो सिंपल है। अब यहाँ पर ये क्या है हमारे पास, ये भी इम्प्रॉपर फंक्शन है, अभी भी इसकी जो डिग्री है दोनों की सेम है। तो क्या करते हैं, ऊपर वाले को नीचे वाले की तरह बना देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इंटीग्रेशन भी आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे एक बार आप इंटीग्रेशन सीख गए ना, सारे क्वेश्चन वैसे ही है। ठीक है, एग्ज़ाम में कोई भी आए, स्टेप आपको याद है, क्वेश्चन कैसे करने आपको याद है, तो आपको क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, y इज़ इक्वल्स टू 2 यहाँ ले लेते हैं, इंटीग्रेशन करनी है माइनस पी की डी पी के रिस्पेक्ट में, प्लस
टू इंटीग्रेशन पी ओवर 1 माइनस पी डी पी, यही है। तो y इज इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पे माइनस है, माइनस, ठीक है। p की इंटीग्रेशन क्या होती है, p के रिस्पेक्ट में dp के रिस्पेक्ट में, स्क्वायर लग जाएगा हमारे पास माइनस p का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस यहाँ पे 2 है। अब इसकी इंटीग्रेशन करनी है। इसकी इंटीग्रेशन कैसे होती है, इसको हमें जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर की तरह बनाना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है, हमारे पास है 1 माइनस पी, तो ऊपर भी लिख लिया, पहले तो लिख ही लो 1 माइनस पी, पहले इसको बनाना है ऐसा है, ठीक है। तो p में हमें नेगेटिव साइन लगाना पड़ा, तो हमें क्या करते हैं, 2 के साथ भी नेगेटिव लगा लेते हैं। नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1 पॉजिटिव का है तो एक नेगेटिव का 1 लग जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन यहाँ पे हमारे पास इस तरह से हो जाएगी 1 माइनस पी और 1 माइनस पी, किसके रिस्पेक्ट में, डी पी के रिस्पेक्ट में। इसकी तो हो गई, 2 से 2 कट कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू माइनस पी का स्क्वायर माइनस 2 और इंटीग्रेशन 1 माइनस पी ओवर 1 माइनस पी डी पी माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर डी पी, वाई इज इक्वल्स टू माइनस पी का स्क्वायर। यहाँ पे ये चीज़ कटी, 1 बचा, 1 की इंटीग्रेशन डी पी के रिस्पेक्ट में क्या होती है, पी होती है, तो माइनस 2 पी आ जाएगा प्लस में 2 लॉग ऑफ 1 माइनस पी, ठीक है, प्लस सी, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो बेसिकली ये आ गई हमारे पास एक वैल्यू, ठीक है, जो कि हमारे पास सॉल्यूशन होना चाहिए था, बट इसमें p है तो p रिमूव करना है, बट यहाँ पे हम p रिमूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, x और y के रूप में हम सॉल्यूशन को लिखेंगे, वही हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे y की वैल्यू तो मिल गई है, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसमें हम y की वैल्यू को डालेंगे, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू माइनस पी का स्क्वायर माइनस 2p प्लस 2 लॉग ऑफ 1 माइनस पी प्लस p का स्क्वायर और प्लस c। तो ये हमारे पास होगी एक x की वैल्यू, एक y की वैल्यू इन एज द फंक्शन ऑफ p एंड c, ठीक है ना। तो हमारे पास जो इसका बेसिक था सॉल्यूशन क्या होगा, इफ़ पॉसिबल एलिमिनेट p, अगर पॉसिबल नहीं है तो हम क्या करेंगे, देन एक्सप्रेस x एंड y सेपरेटली एज द फंक्शन ऑफ p और c के फंक्शन के रूप में इसको एक्सप्रेस करेंगे। तो x और y का फंक्शन, x और y जो है p और c के फंक्शन के रूप में एक्सप्रेस हो गए, इसमें p और c है वेरिएबल जो है फंक्शन के रूप में, ठीक है ना। तो यह हो गया हमारे पास सॉल्यूशन। नाउ अब तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या हुआ, ये हुई इक्वेशन नंबर 1, ये हुई इक्वेशन नंबर 2, देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 आर द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। सो जाने से पहले ना कुछ भागवतिक समझ लेते हैं, मैं भी समझूंगा, आप भी समझ लेना, ठीक है। हमने पिछली वीडियो में देखा कि श्रीमद् भगवद गीता क्या है। श्रीमद् भगवद गीता कोई किताब नहीं है, बेसिकली वो क्या है, भगवान श्री कृष्ण का वांग्मय स्वरूप है। भगवान श्री कृष्ण खुद कहते हैं कि जो स्टार्टिंग के अध्याय है ना, 5 अध्याय, उनको तो मेरे मुख समझो, 5 मुख, आगे के जो 10 अध्याय हैं उनको तो मेरी 10 भुजाएं समझो, एक को मेरा उदर समझो और 2 मेरे चरण कमल होगी। तो इस तरह से हो गया 18 अध्याय। तो भगवान श्री कृष्ण ही वांग्मय स्वरूप बनाकर श्रीमद् भगवद गीता के रूप में आए हैं, ठीक है। जब हम मानते हैं ना तो जानते हैं, जैसे मैथमेटिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें हम लेते लेट सॉल्यूशन इज़ एक्स, तो लास्ट में सॉल्यूशन निकल जाता है, उस एक्स की वैल्यू निकल जाती है, सॉल्यूशन निकल जाता है। अगर हम मानते ही नहीं, मैं नहीं मानता ये सॉल्यूशन एक्स कैसे हो सकता है, तो सॉल्यूशन कैसे निकलता है, नहीं निकलता ना। यही होता है, पहले मानना पड़ता है तब जानोगे। भगवद गीता हर किसी के पढ़ने की बस की बात नहीं है, क्यों, क्योंकि हम भगवान मान के नहीं पढ़ते हैं, ये कारण है। भगवान मान के पढ़ने लगोगे ना, आपकी आंखों से आंसू निकल के आ जाएंगे, आपसे हैरान जाएगा कि मैं कैसे रह सकता हूँ बिना इसको पढ़े। और जो इसको ऐसे टाइम पास के लिए मेरा कुछ बन जाए, मेरे अंदर भी कुछ आ जाए, वो नहीं होने वाला है। तो आज का हमारा जो बहुत ही अच्छी बात निकल के आई ना, मैंने एक ये वाली चीज़ पढ़ी। बेसिकली क्या होता है ना, एक फूल होता है, पुष्प होता है, वो भगवान के चरण कमलों में क्यों अर्पित करते हैं हम। तो जो नॉर्मली हम जो सोचते हैं वो यही सोचते हैं कि फूल होता है, सुंदर होता है, सॉफ्ट होता है, तो इसलिए भगवान के चरण कमलों में हम इसको अर्पित कर देते हैं। पर एक फूल सुंदर क्यों है, वो सॉफ्ट क्यों है, वो सबको आकर्षित करने वाला क्यों है, ये रीज़न है यहाँ पर।
ध्यान से सुनना, ये हमारे लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एक गुरु थे, उन्होंने क्या किया, एक शिष्य को एक गुलाब का फूल दिया और उसको बोला तुम ना इस गुलाब के फूल को मूंग, मटर, गुड़ या चीनी या किसी भी अच्छे बुरे पदार्थ पर रख लो और फिर उसको सूंघो, उसकी खुशबू सूंघो। उसमें से कभी भी गुड़ की खुशबू नहीं निकलेगी, चीनी की खुशबू नहीं निकलेगी, उससे हमेशा गुलाब की खुशबू आएगी, गुलाब से गुलाब की खुशबू आएगी। कहने का क्या मतलब हुआ, गुलाब कभी भी बाहर की बुराइयों को अपने अंदर नहीं लाता है, वो अपने अंदर के पोटेंशियल को बाहर निकालता है, ठीक है, हमेशा। इसको मैं अगर फिज़िकल उस आज की हमारी लाइफ से रिलेट करूँ ना, तो आजकल हम क्या करते हैं, बाहर को देख कर कि बाहर क्या चल रहा है, ये ट्रेंडिंग में है, ये है, तो हम इस पे बाहर को देखकर आकर्षित होकर हम भी वही करने लग जाते हैं। अल्टीमेटली होता क्या है, हम कहीं के नहीं रहते हैं। सच बात यही है, हम कहीं के नहीं रहते। तो विजय हमेशा उसी को प्राप्त होती है जो अपने अंदर के पोटेंशियल को बाहर निकालता है। कोई भी महान लोग है, आप देख लीजिए, कोई भी महान लोग है, वो अपने अंदर के पोटेंशियल को बाहर निकालते हैं, तो लोग उनके साथ सेल्फी खींचते हैं, है कि नहीं है। वो ऐसा नहीं किसी के औरों को देख कर कि भाई इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, मैं भी ऐसा करूँगा। वो अपने अंदर के पोटेंशियल को बाहर निकालते हैं, वो दूसरों के लिए सीख बनते हैं। तो कहने का मतलब हुआ, एक गुलाब बनना है, भगवान के चरण कमलों में अर्पित होने लायक बनना है, सुंदर बनना है, तो अपने अंदर के पोटेंशियल को देखना पड़ेगा, ना कि बाहर से आकर्षित होकर बाहर की चीज़ों को अपने अंदर लाना है। नहीं, अपनी चीज़ें बाहर निकालनी है, अपने अंदर का पोटेंशियल बाहर निकालना है, अपने अंदर झांक के देखना है तुम्हारे अंदर क्या है। अब कहीं होते हैं कि भाई उनको लगता है कि मेरे अंदर कुछ है ही नहीं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मेरे पास तो कोई स्किल भी नहीं है, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। तुम 12-12 घंटे सोशल मीडिया पर ये देख सकते हो मैं यूट्यूब पे किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, पर तुम 12 मिनट अपने अंदर झांक के नहीं देख सकते। अगर तुम 12 घंटे अपने अंदर झांक के देखते ना, सच बताता हूँ, कम से कम 20 ऐसी ताकतें निकलती हैं तुम्हारी कि तुम भी हैरान हो जाते कि मेरे अंदर ऐसा है। कहने का मतलब क्या हुआ भाई, सीधी सीधी बात ये है, एक्सटर्नल लाइफ को देखना छोड़ो, अपने अंदर के पोटेंशियल को बाहर निकालो। तो श्रीमद् भगवद गीता इस भाव से पढ़ोगे ना, आपके अंदर बहुत सारी पॉजिटिविटी आएगी,